हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंडर ही एक टॉपिक आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हालांकि आपने 10th क्लास में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, लेकिन 10th क्लास में जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने रियल रूट फाइंड आउट किए थे। जो इमेजनरी रूट थे, जब b² - 4ac लेस देन 0 था, वो रूट हमने फाइंड आउट नहीं किए। तो एक बार 10th क्लास के टॉपिक से शुरुआत करते हैं, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आते हैं और फिर रूट फाइंड आउट करते हैं आज। ठीक है, कौन से रूट? इमेजनरी रूट। देखिए बेटा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है ax² + bx + c = 0। ये जर्नल है, जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ से x की दो वैल्यूज़ निकालते हैं। x = -b ± b² - 4ac, जिसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, b² - 4ac को /2a। ये दो वैल्यू निकालते हैं x की। और तीन केस थे बेटा। क्या? अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिफरेंट। रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। दूसरा केस था कि अगर, ये देखिए 10th की बातें हैं, ये मैं फटाफट बताऊंगा भाई, इनमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। b² - 4ac = 0 हो तो रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल। और तीसरा केस था हमारे पास, तीसरा जो केस था वो ये था कि इफ़ b² - 4ac इज़ लेस देन 0 तो हमने कहा नॉट रियल रूट्स। ये 10th क्लास में कहा। अब हम इसे कहेंगे इमेजिनरी रूट्स। कैसे रूट होंगे? इमेजिनरी रूट्स। कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे दोनों। ठीक है बेटा, इमेजिनरी रूट। क्यों? क्योंकि 10th क्लास तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े थे जब ये b² - 4ac नेगेटिव था, यानी कि ऐसे जैसे -5 ± ये नेगेटिव था जैसे मान लीजिए -9 था /6, ऐसे था। तो इसकी वैल्यू निकालना नहीं आता था हमें, क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े थे, आइटा की नॉलेज नहीं थी हमें। तो इसलिए ऐसे कोई रूट या ऐसे कोई क्वेश्चन हमारे पास 10th क्लास में नहीं आए, लेकिन अब है हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास -5 ± √-9 को क्या कहूँगा मैं? 3i/6। अब हम कॉम्प्लेक्स रूट भी निकाल सकते हैं। सीधा ये फॉर्मूला लगाओ, इससे चाहे रूट रियल आओ चाहे इमेजनरी, आइटा आओ या ना आओ, सारे के सारे रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट निकालेंगे हम। मैक्सिमम किस पे काम करेंगे? जब b² - 4ac नेगेटिव हो, ऐसे हम इक्वेशंस के ऊपर काम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। यानी रूट्स कैसे हों? इमेजनरी रूट्स हों। तो इमेजनरी रूट्स फाइंड आउट करेंगे प्यारे बच्चों। कैसे करेंगे देखिएगा। हालांकि फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं हम इमेजनरी रूट फाइंड आउट, तो फैक्टराइजेशन से भी करेंगे और जर्नल एक्सप्रेशन मेथड, यानी कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला b² - 4ac वाला, ये भी अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, कहता है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस solve the following equations by factorization method. Factorization method. देखिएगा, पहला क्वेश्चन आता है 2x² + 3 = 0। इसके फैक्टर करने हैं। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि मैं फैक्टर अलग करूंगा, बाकी मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 2x² = -3, x² = -3/2। किसी का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? नहीं। रियल नंबर का नहीं हो सकता। किसका हो सकता है? इमेजिनरी नंबर का हो सकता है बेटा। तो आप लोग सीधा x = क्या कहोगे? ± √-3/2। जब स्क्वायर हटाओगे तो यानी x बराबर हो गया ± √3/2 आइटा। ये दो वैल्यू आ गई। आंसर आ गया, बिल्कुल सही आंसर है, यही आंसर है। लेकिन हमने एक्चुअल में ना फैक्टर नहीं किया, हमने सीधा आंसर निकाल दिया। इसने कहा भाई फैक्टराइजेशन से करो, तो एक तो तरीका ये है, अगर कुछ भी ना कहे तो सिर्फ रूट निकलवाए। तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा।
यहाँ ये 2x² है, इसे मैं √2x का होल स्क्वायर भी कह सकता हूँ, √2x का होल स्क्वायर। लेकिन a² माइनस b² होता तो फैक्टराइजेशन हो जाता। बहुत बढ़िया। मुझे ये बताइए आइटा स्क्वायर कितना होता है? -1 होता है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ -3 आइटा स्क्वायर तो कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? देखो, आइटा स्क्वायर -1 है, माइनस माइनस प्लस, यानी इस प्लस की जगह मैंने 2 माइनस का यूज कर लिया, एक यहाँ और एक यहाँ, तो माइनस माइनस तो प्लस ही होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये लिख दिया हमने, तो ये आ गया √2x का होल स्क्वायर माइनस √3 आइटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a² माइनस b² की प्रॉपर्टी लगाओ तो ये होगा a माइनस b इंटू a प्लस b, √2x प्लस √3 आइटा इज इक्वल टू 0। दो नंबर्स का अगर प्रोडक्ट 0 है तो या तो पहला नंबर 0 या दूसरा नंबर 0, या तो पहला 0 या दूसरा 0। √2x इज इक्वल टू √3 आइटा, यानी x इज इक्वल टू √3 अपॉन √2 आइटा। देखिएगा यही निकाला था हमने, √3 अपॉन √2 आइटा। यहाँ से प्लस का आ गया, यहाँ से √2x इज इक्वल टू माइनस √3 आइटा, यानी x इज इक्वल टू माइनस √3/2। कंबाइंड भी रूट लगा सकता हूँ, आइटा। ये आ गया, देखिए तो बिल्कुल आसान हो गया। ये है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है भाई, चलिए और करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड के अलावा हमारे पास और जर्नल एक्सप्रेशन मेथड भी रहेगा, लेकिन अभी मैं एक क्वेश्चन और भी करवाऊंगा फैक्टराइजेशन मेथड का ही। तो भाई फैक्टराइजेशन मेथड की अगर हम बात करें बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारे पास 9x²। क्वेश्चन है हमारे पास 9 को छोड़िए, पहले ये करवाता हूँ, x² माइनस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड कैसे लगाएं? एक्चुअल में फैक्टराइजेशन मेथड आपने 10th क्लास में वो किया है, इसके 2 टुकड़े कीजिए जिसकी गुणा इसकी और इसकी गुणा के बराबर आए, है ना, जैसे 5 चौके 20 या ऐसे। तो जोड़ -4 गुणा 21 जा 20, मल्टीप्लीकेशन 20, सम -4 और प्रोडक्ट +20। पॉसिबल ही नहीं है 2 फैक्टर। तो वो वाला मेथड भूल जाइए फैक्टराइजेशन वाला इसमें, क्योंकि जब इमेजिनरी रूट होते हैं तो वो मेथड नहीं लगता है जो हम 10th क्लास में लगाते हैं। यहाँ कौन सा मेथड लगेगा? यहाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगेगा। पहले ध्यान से सुनिएगा, यस, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगेगा और वहां से फैक्टराइजेशन होगा। कैसे होगा? एक क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड याद होना चाहिए आपको। सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 1 बढ़ाओ, यहाँ ऑलरेडी 1 है। उसके बाद x के कोफिशिएंट का हाफ करो, x के कोफिशिएंट का हाफ, 4 का हाफ 2, इसी का स्क्वायर जोड़ दो। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो क्यों ना मैं 20 को ही 4 जमा 16 में ब्रेक कर लेता हूँ भाई। ये a², ये b², ये 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ फैक्टराइजेशन कैसे होगा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसे मैं लिखूंगा -16 आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आइटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस +16, +16 को -16 आइटा स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई बुराई नहीं है। अब प्रॉपर्टी लगी a² माइनस b² की। यहाँ b क्या है? 4 आइटा का होल स्क्वायर ही कह देता हूँ फिर इसे में। तो ये हो गया a माइनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास x माइनस 2 माइनस 4 आइटा इज इक्वल टू 0 और एक बार हो गया x माइनस 2 प्लस 4 आइटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से x बराबर हो गया, ये परली तरफ जाके प्लस के हो जाएंगे 2 प्लस 4 आइटा, और यहाँ से x बराबर हो गया 2 माइनस 4 आइटा। ये देखिए 2 आंसर आ गए हैं आपके। कौन से मेथड से किया आपने? फैक्टराइजेशन मेथड से किया आपने। और देखिए आगे और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
फैक्टराइजेशन मेथड की अगर हम बात करें, एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास, 9x² माइनस 12x प्लस 20, 9x² माइनस 12x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो क्या बताया मैंने, सबसे पहले x² का कोफिशिएंट कितना बनाओ 1, या फिर डायरेक्ट कर लो, देखो ये 3x का होल स्क्वायर है, ये a² है माइनस ये 2ab है, तो 2 इंटू a कितना है 3x, हमारे पास तो 12 है, ये तो 3 दूनी 6 हुआ, तो 6 दूनी 12 मल्टीप्लाई में 2, तो ये देखिए 2, ये a b का काम कौन कर रहा है 2, तो अब मेरे को b² चाहिए, तो 20 को फिर तोड़ लो, 4 जमा 16, b² 4 जमा 16 इज इक्वल टू 0, ये रहा b², a² जमा b² माइनस 2ab, यानी a जमा b, a घटा b, सॉरी यहाँ माइनस है ना, तो a घटा b का होल स्क्वायर प्लस 16, 16 को क्या लिखूंगा माइनस 16 आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 आइटा का होल स्क्वायर। यहाँ आके आप फिर फैक्टराइजेशन कर सकते हो, a² माइनस b² वाली प्रॉपर्टी लगाओ, a माइनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसे 0 कर दें और एक बार इसे 0 कर दें, दो वैल्यू मिल जाएंगे आपको, 3x इज इक्वल टू 2 प्लस 4 आइटा, यानी x इज इक्वल टू 2/3 प्लस 4/3 आइटा, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आइटा b में लिखते हैं। यहाँ से 3x इज इक्वल टू 2 माइनस 4 आइटा, यानी x इज इक्वल टू 2/3 माइनस 4/3 आइटा। ठीक है बच्चों, ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास। अब हम बात करते हैं, अब जर्नल एक्सप्रेशन मेथड की बात करते हैं, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करते हैं, और उसी से करने हैं बेटा क्वेश्चन हमें सारे। ठीक है, इन फैक्टराइजेशन वगैरह मेथड में नहीं पढ़ना है अपने को, क्योंकि हम आसान मेथड पे जाएंगे ना भाई, ये तो जब कही जाए तो करेंगे हम। जैसे क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, बस इतना कह दिया तो जो मर्जी वो मेथड यूज कीजिए। अगला है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग द जर्नल एक्सप्रेशन फॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास 8x² प्लस 9x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जरा गौर से देखिएगा, इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो a बराबर है 8, b इज इक्वल टू है 9 और c इज इक्वल टू है 3। तो अगर हम बात करें b² माइनस 4ac की, अलग ही निकाल लेते हैं, b² यानी कि 9² माइनस 4a मतलब 8, c मतलब 3, 9 का स्क्वायर 81, ये हो गया 8 चौके 32 है ना, और 8 चौके 32, 32 दिए 96, 96, तो ये आ गया माइनस का 15 आ गया शायद, माइनस का 15। तो अब बताइए x बराबर होता है, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट होंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर दी रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस b है 9, तो माइनस 9 प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac माइनस 15 अपॉन 2a। भाई कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई हो तो देख लेना, 2a कितना है 8, तो ये हमारा आंसर आ गया -9 प्लस माइनस रूट 15 आइटा अपॉन 16। एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस, दो आंसर आ गए आपके। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज रहेगी हमारे लिए, दो आंसर आ गए हैं हमारे। ठीक है, एक बार यहाँ प्लस का ले लीजिए, यानी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो 9 प्लस रूट 15 आइटा अपॉन 16, और एक -9 माइनस रूट 15 आइटा अपॉन 16। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सारे हो जाएंगे, थर्ड के भी और सेकंड के भी। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरफ प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलो उससे पहले एक और करवा देता हूँ, ये रूट का क्वेश्चन है थोड़ा, ये और करवा देता हूँ। रूट का क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे रूट 5x² प्लस x प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ अगर आप देखोगे तो a इज इक्वल टू कितना है रूट 5, b इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट 1 और c इज इक्वल टू रूट 5। यहाँ डिस्क्रिमिनेंट निकालो b² माइनस 4ac
बी स्क्र 1 का स्क्र 1 माइनस 4a मतलब √5, b मतलब √5, 5 4 जा 20, 1 माइनस 20 यानी कि माइनस का 19। तो x इज इक्वल टू आया हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर दी रूट बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी यानी -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -19 अपॉन 2a, a √5 है तो 2√5। इसको बस अलग अलग कर लो, -1 अपॉन 2√5 प्लस माइनस √19 आएटा अपॉन प्लस माइनस √5, सॉरी प्लस माइनस तो यहाँ लगा इधर 2√5। ये आंसर आ गया, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है ना। तो मतलब ऐसे करके ये आसान से क्वेश्चंस हैं हमारे पास। एक क्वेश्चन और देखिए, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, वो भी करवाता हूँ। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास x इंटू x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 72। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इस पे लॉजिक क्या लगेगा ध्यान से देखिएगा। इस x को और इस x प्लस 2 को इकट्ठा कीजिए तो ये हो जाएगा x इंटू x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 72। इसकी मल्टीप्लाई करवाई तो बेटा ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू इसका होल स्क्वायर खोल लूँगा तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 72। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x यहाँ भी बन गया और एक्स स्क्वायर प्लस 2x यहाँ भी बन गया। तो आप लोग क्या कर लीजिए, पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x को कितना y पुट कर दीजिए। तो ये y हो गया हमारे पास y इंटू ये हो गया y प्लस 1 इज इक्वल टू 72। क्योंकि ये तो 4 डिग्री में इक्वेशन है, ऐसे थोड़ी ना सोल्व होगी, तरीके से होगी। हमने थोड़ी देर दोनों जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x था, इसको y कह दिया हमने, तो ये हो गया y इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 72, यानी कि y स्क्वायर प्लस y, ये 72 इस तरफ आया तो -72 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो y की दो वैल्यू होंगी। क्या क्या होंगी देखिएगा एक बार, जोड़ 1 गुणा -72, 9 8 72, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 8y, जोड़ करोगे 1y गुणा करोगे प्लस माइनस माइनस 9 8 72, 72 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन y प्लस 9 बचा, यहाँ से -8 कॉमन y प्लस 9 बचा इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर हुए, एक हुआ y प्लस 9 और एक हो गया y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू -9 और y इज इक्वल टू 8। ये दो फैक्टर हो गए, दो रूट्स आ गए हमारे पास, y की दो वैल्यू आ गई, एक तो -9 और एक 8। अब जरा ध्यान दें भाई, अब इस पे ध्यान दे लें, क्योंकि जब मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा, ये 4 डिग्री की है तो x की 4 वैल्यू आएंगी। कैसे आएंगी वो अब समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x कितने के बराबर है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर है y के, और y कितना है -9, y कितना है एक बार -9 और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर है 8 के। तो 9 इस तरफ आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और एक है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसके तो दो फैक्टर 4 दूनी 8 हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन x प्लस 4 है ना, जोड़ प्लस का 2 गुणा 4 दूनी 8 माइनस की -2 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक तो x प्लस 4 आ गया और एक x माइनस 2 आ गया इज इक्वल टू 0। एक x बराबर -4, एक x बराबर 2, ये दो आ गए, ये दोनों रियल रूट आ गए। यहाँ से फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो इमेजनरी रूट आएंगे, यहाँ a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 9। तो पहले b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो, कितना होता है b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac यानी कि 9 चौके 36, यानी कि माइनस का 32 आ गया, इमेजनरी रूट आ गए। तो x बराबर -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी कि -b कितना है भाई हमारे पास 2, तो -2 प्लस माइनस अंडर दी रूट -32 अपॉन 2, a कितना है 1, -2 प्लस माइनस 16 दूनी 32, यानी कि 4√2 आएटा अपॉन 2 ये आंसर हो गए, 2 वो आंसर हो गए। टोटल आंसर कितने हो गए भाई, टोटल आंसर हो गए हमारे पास 4, क्योंकि 4 डिग्री की इक्वेशन थी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों और देखिए, अब एक क्वेश्चन और बचा है, वो बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें हिंट दे दूंगा मैं
एक स्टेप तक करवाऊंगा कि y किसको रखें, आगे तुम नहीं करना है फिर ऐसे। Solve the equation x plus 1 into x plus 2 into x plus 3 into x plus 4। जब ऐसे किसी को पुट करना हो ना भाई, दो जगह सेम चीज़ क्रिएट करनी हो, तो ध्यान दे एक बार, 3 और 2 5, 4 और 1 5, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करवाओ और इन दोनों का करवा दो, यानी कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 को इकट्ठा करो और x प्लस 2 और x प्लस 3 हैं ही साथ, इज इक्वल टू 120। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, और इन दोनों का प्रोडक्ट आया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आता होगा भाई प्रोडक्ट करना तो सभी को। अब देखिए कॉमन चीज़ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x को y, तो ये हो गया y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 120, यानी कि ये हो गया y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24, ये 120 इस तरफ आएगा, माइनस 120 इज इक्वल टू 0, यानी y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 96 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर दो टुकड़े हो गए, एक तो 16y, एक माइनस का 6y, 16 छिकम 96। आगे कर लेना भाई, 2y की वैल्यू निकाल लेना, दोनों को जब बारी बारी रखो, एक बार एक बार दूसरी, तो x की दो इक्वेशन बनेंगी एक्स स्क्वायर में, और वैल्यू आएंगी हमारे पास कितनी, 4। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है, आसान सी एक्सरसाइज थी। एक एक्सरसाइज और बची है, वो मंडे को कंप्लीट कर देंगे, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं मंडे को। बाय, हैव ए नाइस डे।